एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब जानते हैं बारिश काफ़ी ज़ोरों से शुरू हो चुकी है। पर बारिश आने के पहले ही जैसे ही आषाढ़ शुरू होता है, जिसको हम लोग हिंदी में आषाढ़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मतलब जून स्टार्ट होता है और जुलाई लगता है, थोड़ा सा नमी हल्की सी स्टार्ट होती है, वैसे ही मेरे एक चीज़ का आगमन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो हर हफ्ते होता है। और अब तो हम लोगों की आदत पड़ गई है। जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था कि ये कैसे यहाँ पर हो जाता है और किस तरीके का निकल आता है। तो मैं बता देती हूँ, सरप्राइज दे देती हूँ कि वो कौन सा जीव है जो बार बार इस घर पर आ जाता है। वो है सांप। जी हाँ, सांप। और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि देखिए लाइव सांप है और ये अक्सर निकलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। You want me waiting on the floor for you, but I fell free the second that you left the room. तो देखा ना आपने कि ये सांप का छोटा सा बच्चा है। और ये अक्सर हर 8 दिन में निकल आते हैं। कभी इस रूम में निकलते हैं, कभी अंदर वाले रूम में निकलते हैं, कभी आंगन में निकल आते हैं। तो ये हर तरीके के निकल आते हैं, बट ये निकलते छोटे छोटे से ही बच्चे हैं। और फिर इनको हमको बार बार बाहर डालना पड़ता है, क्योंकि इतना छोटा जीव भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो मुझे ज़रा भी कीड़ा मकोड़ों से डर नहीं लगता। तो मेरे बच्चों को भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ से डराने की कोशिश नहीं की है। मैंने उन्हें हमेशा इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है कि जो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है तो उसके बारे में आप जानें, जो आपके लिए बेनिफिट्स है उसके बारे में भी आप जानें। जैसे कि मान लीजिए बिजली का स्विच बोर्ड ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि बिजली का स्विच बोर्ड है, तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि इस पर आप उंगली डालोगे तो उंगली डालने से क्या होता है। मैंने कभी इस पर टेप नहीं लगाई है और उनको बताया है कि किस तरीके से आप इससे प्रोटेक्ट हो सकते हो। कभी कभी मैं क्या बोल जाती हूँ सेकंड में, तो सॉरी। तो मैं बता रही थी कि मैं मतलब बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती हूँ और उनको हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि देखिए डरिए नहीं कभी किसी भी चीज़ से। तो वो सांप निकल आया तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा लगा कि क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे ही निकले। हाँ, एक चीज़ और, जब हम लोग आए थे तब यहाँ पे बस्ती इतनी ज़्यादा नहीं थी और अब तो काफ़ी बन गया। जब हम शुरू शुरू में रहने आए थे तो हमारी स्ट्रीट भी कच्ची थी, काफ़ी पानी भर जाता था। तो हमारे रिलेटिव्स आते तो कहते थे कैसी जगह पे आपने घर ले लिया है। और मेरे बच्चों के फ्रेंड्स भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था बारिश की वजह से। बट करीब आज से 6-7 साल पहले रोड बन गई और अब काफ़ी अच्छा हो गया है और अब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई शिकायत भी नहीं थी। तो जब मैं बता रही हूँ जब बस्ती कम थी तो जो ग्रीन कलर के, तो मैं बात कर रही थी जो जब यहाँ पर बिल्कुल बस्ती कम थी और लोग नहीं रहते थे, तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े मतलब पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के बराबर के सांप, आप ऐसे रोड से जा रहे हो, जैसे आप यूँ जाके जा रहे हो और आपके सामने से यूँ निकल जाते थे। तो कभी कभी बड़ा डर भी लगता था कि कैसे जगह पर आके रहने लगे हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह रहते हैं। बट वो कभी भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, वो अपने रास्ते चले जाते थे। और इसके पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे एक चैनल लगा था। तो मैंने चैनल तो यूट्यूब चैनल तो बहुत बाद में स्टार्ट किया है। तो अगर वो पहले दिखाती तो वो चैनल लगा था जहाँ पर मेरी पहले वॉशिंग मशीन रखी हुई उस जगह पर। तो वहाँ पर नेवले आते थे और नेवलों का बास भी हमारे घर पे बना रखा था उन्होंने। क्यारी में उन्होंने काफ़ी बड़ा सा इतना बड़ा होल बना के रखा था और उसके अंदर उन्होंने अपना घर बना रखा था। तो वो और इसके बगल में एक प्लॉट अभी भी खाली पड़ा हुआ है जिसमें कोई रहता नहीं। उसमें अभी भी बहुत सारे अमेजिंग कीड़े मकोड़े हैं। वहाँ तो जाने में अभी भी डर लगता है कि वहाँ पता नहीं कौन सा कीड़ा मकोड़ा होगा, क्योंकि ना वहाँ कभी लाइट जलती है और लोग कई बार क्या होता है कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर डाल देते हैं। तो मतलब और काफ़ी वहाँ पर पेड़ हैं पौधे हैं, तो जल्दी कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे कीड़े मकोड़े वहाँ पर अभी भी अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर सांप निकलना बहुत ही कॉमन सी बात है। और अभी परसों वाले दिन भी एक सांप फिर निकल आया था और
ये जब तक बारिश का सिलसिला चलता रहता है तब तक काफ़ी प्रोटेक्शन हम लोगों को देखना पड़ता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर सांप के अलावा आप लोगों ने देखा होगा खन खजूरा, जो जिसके कि बहुत सारे पैर होते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और वो तो अक्सर अभी कभी भी अगर आप मॉप नीचे रख के रात में छोड़ दीजिए तो उस पर 3-4 छोटे छोटे बच्चे उसमें चिपके हुए ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें बड़ा ध्यान देने वाली यहाँ पर होती हैं कि अगर आप कभी ज़मीन पर बेड लगाकर सोना भी चाहते हो तो आपको बड़ा केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बिना बिछाए लेटते हो तो बारिश में कीड़े मकोड़ों का डर ज़्यादा रहता है। पर जैसे जैसे लोगों को बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का आगमन हो रहा है तो कीट पतंगे भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी बस्तियां बस गई हैं तो क्या इनके लिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। इन्हें कितना सुरक्षित कर सकते हैं, कोशिश तो कोई नहीं करना चाहता ना, पर हम भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि हम क्या करें। हाँ, पर जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आपने तितली देखी है? आप लोग सोचेंगे ये कैसा सवाल है। तो तितली आप में से कितने लोगों ने बचपन में देखी होगी? सच मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने देखी, बट आज के बच्चे क्या तितली देख पाते हैं? सिर्फ वो बुक्स में ही तितली देख पाते हैं, कार्टून में देख पाते हैं, न्यूज़पेपर में या टीवी में ही देख पाते हैं। बाकी कॉमिक्स के अलावा उनको रियल लाइफ में तितली देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण ये है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उससे तितलियां काफ़ी दूर हो गई हैं। जो तितली का प्लाज्मा है वो बन ही नहीं पाता, क्योंकि हम जो भी फ्लावर्स की खेती करते हैं उसमें इतनी सारी दवाइयाँ पड़ती हैं कि तितली का जो प्लाज्मा है वो बन ही नहीं पाता। बट यहाँ पर तितलियाँ भी देखने को मिलती हैं। शुरू में जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तब काफ़ी सारी तितलियाँ देखने पड़ती थी। एक आपने येलो कलर की तितली देखी होगी जो बहुत ज़्यादा कॉमन थी बचपन में, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तितलियाँ देखी थी। वो तितली भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखती थी और कभी कभी कलरफुल भी दिखती थी। बट अब क्या है, अब तितली कभी कभार ही दिखती है, कभी कभार ही। जब सीज़न आता है तो किसी सीज़न में तो दिखती ही नहीं, किसी सीज़न में दिखती भी है। तो जो इतनी ज़्यादा बस्ती जा रही है उतनी ज़्यादा जो हमारे आस पास के वातावरण में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो मर रहे हैं और उनकी कोई सेफ्टी नहीं हो पा रही। क्योंकि हर जीव का कुछ ना कुछ उद्देश्य है धरती पर आने का। मानव को तो एक बार नहीं भी उद्देश्य बन पा रहा, उसको ईश्वर ने उद्देश्य के लिए भेजा पर वो पूरा नहीं कर पा रहा। पर हर कीड़े, हर जीव का कोई ना कोई उद्देश्य है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। बट वो जीव जंतु इस धरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो भी चक्र चलता है तो बिना किसी चक्र के कोई भी काम पूरा नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। क्योंकि जब आप ज़मीन में कुछ डालते हो तो उसको खाद, हवा, पानी मिलती है बीज पड़ने के बाद, तभी वो ग्रो करता है। तो उसी तरीके से जीवन का चक्र है, उसमें भी कुछ ना कुछ इन जीव जंतुओं का मेन उद्देश्य है। जैसे कि जंगल में जब शेर किसी प्राणी को मार के खा लेता है, उसके बाद जो भी उसका वेस्ट बचता है तो उनको वो जो जीव जंतु या कीड़े मकोड़े होते हैं वो ही खाते हैं। उसके बाद उनसे जो है जो भी डस्ट बनती है या फफूंद बनती है वो धरती के लिए बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ बनती है, उससे खाद बनती है। उसके अलावा वो धरती का जो चक्र चलता है वो उसी क्रम से होता है, क्योंकि एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को भोजन मिलता है। इसी प्रकार से हम भी उसमें आते हैं और इन जीव जंतुओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आप उनको बचा नहीं सकते तो प्लीज़ उनको मारिए भी नहीं और उनकी रक्षा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राणी इस दुनिया में विलुप्त हो चुके हैं। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई NGO चलाती हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और मेरे मन में एक बात आई, वो मैंने आप लोगों से रखी है कि क्या हम इन जीव जंतु को बचा सकते हैं। तो कोशिश करके ज़्यादा दवाइयों का यूज़ ना कीजिए, अपने गार्डनिंग में भी ज़्यादा दवाइयों का यूज़ ना कीजिए, ताकि जो जीव जंतु हैं उन्हें पूरी तरीके से पनपने का मौका मिले। तो बस आज की वीडियो
इतना ही। राधे राधे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और कुछ अनुचित बोला हो तो उसके लिए सॉरी। तब तक बाय बाय।